प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी के लिए आज हम हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपको पता है बीएसटीसी में हिंदी से 30 प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो आज हम देखेंगे बीएसटीसी के 30 प्रश्न कैसे आएंगे और कौन कौन से क्वेश्चन है वो आपके इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें, आपकी हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर रहेगा और आपको पता चलेगा कि आपकी हिंदी की तैयारी है वो कैसी है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के क्लास का शुभारंभ करते हैं, देखते हैं क्लास का पहला सवाल आपके सामने क्या पूछा है। क्लास का पहला ही सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, अनियमित के लिए उचित वाक्यांश क्या रहेगा। अब अपन कहते हैं ना अनियमित कार्य या अनियमित। अनियमित का अर्थ क्या होता है? जिस पर कोई नियंत्रण न हो, जो नियमानुसार न हो, जिसके संबंध में कोई निर्णय न हुआ हो, जिसका निवारण न हो सकता हो। तो प्यारे साथियों, अनियमित का अर्थ क्या हो? बिल्कुल अनियमित का अर्थ क्या होता है? जो नियम अनुकूल न हो, जो अपने नियम के अनुकूल न हो, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अनियमित। तो बी ऑप्शन आपका सही है। रंगमंच का पर्दा कहलाता है। रंगमंच का पर्दा क्या कहलाता है साथियों? यवनिका, मठराधीश, अस्तबल, यमल। तो राइट आंसर आपका रहेगा यवनिका। क्या रहेगा उत्तर? यवनिका राइट है। निम्न में से किस विकल्प में एक वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द है वो सही नहीं है? सही नहीं कौन सा है? जिसके समान दूसरा कोई न हो, अद्वितीय। जिसका निवारण न किया जा सके, अनिवार्य। जिसका चिंतन न किया जा सके, अचिंतनीय। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, वैधानिक। तो देखो यहां पर आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसे दोस्तों वैधानिक नहीं कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, उससे अवैधानिक कहते हैं। तो आपका उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा, ठीक है। अगला सवाल, आर प्रत्यय निम्न में से किस शब्द में है? बाजार, लुहार, बीमार, पत्रकार। तो आर प्रत्यय दोस्तों है लुहार के अंदर। किसके अंदर है? लुहार। बी ऑप्शन आपका सही है। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? शिक्षक, अपमान, मोटापा, भारतीय। तो अपमान शब्द के अंदर यहां पर दोस्तों क्या है? कोई भी प्रत्यय है वो नहीं है। नेक्स्ट, पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पर, परा, पारा, प। पराजय। पराजय शब्द के अंदर दोस्तों उपसर्ग है वो है बिल्कुल परा। परा क्या है दोस्तों? यहां पर उपसर्ग है प्यारे साथियों। अध्ययन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अधि, आदि, अध्यय, अद। अध्ययन। अध्ययन शब्द के अंदर दोस्तों आपसे पूछे कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो अध्ययन के अंदर क्या है दोस्तों? अधि है, वो उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट आपके सामने रहेगा, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अध्यक्ष, उन्नति, अपलुंस या क्रोध, है ना। किसके अंदर उपसर्ग लगा हुआ नहीं है साथियों? तो यहां पर भी दोस्तों क्रोध के अंदर कोई भी उपसर्ग है वो नहीं यूज हुआ है, ठीक है। निम्न में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है? चौराया, दशानंद, यथाशक्ति, माता पिता। देखिए द्विगु समास के उदाहरण की बात करें प्यारे विद्यार्थियों तो बिल्कुल यहां पर क्या रहेगा? चौराया। चौराया शब्द कैसा है? यहां पर द्विगु समास का उदाहरण है। अगला, दो या दो से अधिक वर्णों पदों के योग को क्या कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पद मिलते हैं ना उसे कहते हैं समास, ठीक है ना। दो या दो से अधिक पदों का योग होता है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसा मौका देखा वैसे बन गई, अर्थ की लोपोक्ति क्या रहेगी? जैसा मौका देगा वैसे बन गई, है ना। तो देखिए खरबूज को देखकर खरबूज रंग बदलता है, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, गंगा नहाए गंगादास, यमुना गई जमुना दास। अपनी अपनी डपली अपनी अपना रंग। तो प्यारे साथियों जैसा मौका देखा वैसा बन गए तो वो तो रहेगा गंगा गई गंगना दास, जमुना गई जमुना दास, ठीक है। तो जैसा मौका मिला वैसा बन गए, ठीक है। अगला, अपनी अकुशलता छिपाने के लिए बहाने बनाने का भावार्थ व्यक्त करने वाली लोपोक्ति। अपनी अकुशलता को छुपाने के लिए, है ना, और बहाने बनाने वाला भावार्थ कौन सा है? देखिए, नन्नो मन तेल होगा न राजा नाचेगी, 9 दिन चले अढ़ई कोस, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, न रहेगा बांस न रहेगी बजेगी बांसुरी। तो देखिए अपनी अकुशलता छिपाने तथा बहाने बनाने का क्या लोपोक्ति रहेगी कि नाचना आता नहीं और कहते हैं आंगन टेढ़ा है, मतलब नाच न जाने आंगन टेढ़ा साथियों। तम तामा शब्द का क्या बताना सही अर्थ? तम और तामा,
तम का मतलब आप सबको पता है अंधकार होता है दोस्तों, और तामा का मतलब क्या होता है, रात्रि होता है। नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ने से पहले, सो विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी के लिए हम लेके आए हैं राजस्थान जीके का स्पेशल एमसीक्यू बैच। जीके के बैच में हमारी फुल गारंटी रहेगी कि आपके 50 में से 40 क्वेश्चन हमारी इस बैच से आपको सीधे मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये कोर्स मात्र आपको 249 में मिलेगा। हर टॉपिक के आपको नोट्स, क्यूज वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, वीडियो क्लासेस मिल जाएगी, और नोट्स आप प्रिंट भी करवा सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या करें, आप प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करें। पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन से क्या करें, आप कांटेक्ट करें। बाकी जिस किसी विद्यार्थी ने बीएसटीसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, टेस्ट सीरीज प्रत्येक बच्चे के पास होनी चाहिए अगर आपको नंबर लाना है तो। 125 रुपए के अंदर आपको यहाँ पर 21 टेस्ट मिलने वाले हैं। कहाँ पे मिलेंगे, आरपी स्टडी ऐप में डाउनलोड कर लो। पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन के व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, ठीक है। किस विकल्प में शुद्ध युग्म का अर्थ भेद नहीं है, देखिए फसल में फलिया आ जाना, ठीक है, अनंत प्रसन्न होना, काम पूरा हो जाना, या खिलखिलार हंसना। तो यहां पर आपसे क्या पूछा है, यहां पर आपसे पूछा है साथियों, है ना, किस शब्द में अर्थ भेद सही नहीं है। ये बिल्कुल प्रश्न क्या है दोस्तों, प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको छोड़ दो, प्रश्न गड़बड़ है, ठीक है। उसके बाद अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का सही अर्थ, अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है कि अपने द्वारा समय जब काम करते हैं ना वो उचित होता है। तो राइट उत्तर रहेगा सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से यण संधि से युक्त उदाहरण है, यण संधि किसके अंदर दोस्तों है, यण संधि से युक्त उदाहरण है दोस्तों वो है प्रत्याभूति, अज्ञा से, अत्याचार और प्रत्यांशी, सभी के सभी में क्या है दोस्तों, यण संधि है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है, व्यंजन संधि का है दोस्तों वो है उच्छ्वास, उच्छ्वास है वो क्या है दोस्तों यहाँ पर व्यंजन संधि का है। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है, परस्पर पर्यायवाची है दोस्तों, सुमन, प्रसून और पुहोप, ये तीनों आपस में क्या है दोस्तों, पर्यायवाची है। कामयानी के रचिता यशकर प्रसाद है ना, कामयानी किसने लिखी थी, जयशंकर प्रसाद ने लिखी थी दोस्तों। इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है दोस्तों, तो इसके अंदर अशुद्धि है वर्तनी संबंधी अशुद्धि। किस तरीके से, वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, ठीक है ना। अगला है कर्पण का विलोम क्या होगा, कर्पण का विलोम दोस्तों होगा वो होगा दाता, क्या होगा, दाता। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य दोस्तों है वो यहाँ पर देखिए, फल बच्चे को काट कर खिलाओ, वह मेरे बाद पैदा हुआ था, कृष्ण राधा रास रही है, क्या आप ये पत्र पढ़ लिए, तो यहाँ पर है वह मेरे बाद पैदा हुआ, ये वाक्य शुद्ध है, ठीक है। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, नहीं कौन से है दोस्तों, सुग्गा, पिक, मधुप, ये आपस में पर्यायवाची नहीं है साथियों। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, एक बार फिर से आपसे पूछा है साथियों, तो इसके अंदर विष्णु, लक्ष्मीपति और महेश्वर ये आपस में पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। कृत्रिम के लिए उचित विलोम शब्द, कृत्रिम के लिए उचित विलोम शब्द दोस्तों होता है नैसर्गिक, क्या होता है, नैसर्गिक। अहल्या एक प्रतिवर्ता नारी थी, रेखांकित का उचित विलोम शब्द बिल्कुल अहिल्या। प्रतिवर्ता शब्द क्या है दोस्तों यहाँ पर रेखांकित है, तो ये क्या है दोस्तों, कुटला है या कुलटा, ठीक है। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है, शुद्ध शब्द की पहचान करें तो बिल्कुल आपका शुद्ध शब्द दोस्तों है वो कौन सा हो जाएगा, वयस्क शब्द है वो शुद्ध है, ठीक है। किस विकल्प में शुद्ध शब्द है, फिर से आपसे पूछा है, तो यहाँ पर शुद्ध शब्द है स्वाति, ठीक है। उसके बाद उज्जवल आपको बताना है शुद्ध कैसे लिखते हैं, तो उज्जवल ऑप्शन डी का एकदम शुद्ध है दोस्तों। तो ये आपके हिंदी के 30 प्रश्न थे, कमेंट करेंगे क्लास आपको कैसी लगी। बहुत कम समय की क्लास, छोटी सी क्लास है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हैं। जिन्होंने भी जीके वाला बैच ज्वाइन नहीं किया है, जीके का बैच ज्वाइन कर लो, नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। जिन्होंने भी साथियों टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया, टेस्ट सीरीज भी हमारे पास उपलब्ध है, ओनली फॉर 125 रुपए के अंदर मिलेगी आपको आरपी स्टडी ऐप के अंदर। फटाफट जाओ और आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करो और यहाँ से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, ठीक है साथियों। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।